हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये मेरा काम करने का तरीका कितना तेज़ी से कर रही हूँ। तो आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और ये मैं होली के ही दिन का वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 2 भागों में मैंने बनाया, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारा काम करा, वो वीडियो भी लंबा हो गया था। तो ये मैं गुजिया तल रही हूँ। तो जल्दी जल्दी देखिए कितना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। इस तरीके से अगर काम करने लगे तो हमारा 1 घंटा का काम 10-15 मिनट में निपट जाएगा। इतना जल्दी फास्ट काम कर रही हूँ। लेकिन इतना फास्ट वीडियो कर दिया क्योंकि ये भी बहुत लंबा वीडियो हो गया था, क्योंकि ध्रुव चला गया था होली खेलने। और फिर मेरा ट्राइपॉड थोड़ा टूटा हुआ है, मैंने देखा बताया कि हाँ दूसरे का दिया हुआ है ट्राइपॉड, तो वो टूट गया था। तो उस पर किसी तरह से रबड़ से एडजस्ट करके और फिर वो लगा देती हूँ मोबाइल। तो बार बार उसको इधर उधर नहीं करती हूँ, नहीं तो मोबाइल गिरने का डर रहता है। तो फिर ये देखिए ये मैं गुजिया तल रही हूँ और ये दिखा रही हूँ समोसे के डिज़ाइन। आखिरी में मैं ना 5-6 समोसे के डिज़ाइन में बनाई थी गुजिया, क्योंकि आखिरी में जो बच गया था तो मैंने कहा चलो इसको समोसे का ही डिज़ाइन बना देती हूँ। तो फिर ये मेरे सारे गुजिया तल चुकी हूँ और ये मैं ना पोट खाली कर रही थी। और ये देखिए ये पुआ का घोल था, तो उस पुए के घोल में सूजी और मैदा चीनी मिलाया हुआ था ना, तो सूजी थोड़ी फूल गई, तो जिससे बैटर उसका गाढ़ा हो गया था। तो थोड़ा सा पानी देकर मैंने उसको हल्का सा और पतला किया, बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ऐसा घोल बनाना चाहिए। फिर ये देखिए ये मैं पुए डाल रही हूँ, तो एक साथ में है ना 4-4 पुए बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा फ्राई पैन है तो उसी में मैंने बनाया। तो इसमें क्या होता है कि पुए बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं और थोड़े चौड़े चौड़े भी बन जाते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं। कढ़ाई में बनाइए ना तो फैल के एक जगह हो जाता है, इसमें अलग अलग ही रहता है। तो 4-4 5-5 एक साथ, मतलब जल्दी जल्दी बनाने का, क्योंकि है ना 12-1 बज गया था मुझे करते करते, और खाना भी पूरा नहीं हुआ था जब तक मैं वो भी नहा कर आ गए थे। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी और भी काम भी करना था। तो और ये काम भी देखिए जल्दी जल्दी, ये पुआ है ना एक मतलब लाल हो रहा था उसे निकाल रही थी, दूसरा डाल दे रही थी, फिर वो लाल हो जाता था ब्राउन कलर। तो मतलब इतना फास्ट कर रही थी, तो 2 निकालती थी फिर 2 डाल देती थी, 2 निकालती थी 2 डाल देती थी। तो इस तरह के से जल्दी जल्दी बन रहा। और फिर इधर है ना पकौड़ियाँ बनाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने आलू, फूल गोभी और प्याज ये सब काटी हुई। तो ये आलू बिल्कुल राउंड शेप में काट रही हूँ, जैसे चिप्स काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और फूल गोभी को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। तो इस प्रकार ये सारी पकौड़ियाँ भी बनानी थी मेरे को। तो ये पुआ बन जाएगा, उसके बाद पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी। तो ये देखिए पुआ मेरा पतला पतला मोड़ कितना अच्छा, मतलब बहुत फूला फूला था, लेकिन उसको दबा दबा कर, क्योंकि ये बहुत तेल पी जाते हैं पुआ, तो इसको दबाना पड़ता है जिससे उसका एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकल जाता है। तो इसलिए देखिए 2-2 चम्मचों से ये देखिए दबा रही हूँ मैं। तो इस प्रकार दबाने से ना इसके पूरे जो एक्स्ट्रा ऑयल रहते हैं ना वो निकल जाते हैं। और फिर ऑयल फ्री, मतलब ऑयल ज़्यादा नहीं उसमें रहता। अगर सीधे निकाल लेंगे ना तो इतना ज़्यादा ऑयल रहता है उसमें, चाहे आप इसको टिश्यू पेपर भी रखिए तो भी ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से है ना दबा के और उसका ऑयल निकाल दीजिए तो उतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहता है तेल से। फिर ये इस प्रकार मैं उधर तैयारी भी कर रही हूँ, फूल गोभी काटा और अब बेसन ले लिया है। तो बेसन में नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर और फिर ये देखिए अजवाइन, उसको क्रश करके डाल दिया है। और इसका भी एक बैटर तैयार करेंगे, बिल्कुल पतला सा बैटर, पतला बिल्कुल नहीं और ना गाढ़ा। इसका भी बैटर इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। और फिर इसको खूब फेंट लेती हूँ। और इधर टाइम भी हो चुका था, तो टाइम भी देखते जा रही थी और काम भी कर रही थी। क्या करें, बहुत लेट हो गई थी और थक भी इतनी गई थी सुबह से करते करते। फिर ये देखिए आलू का चिप्स बना रही हूँ, मतलब चिप्स नहीं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो बिल्कुल चिप्स के डिज़ाइन में ही है, गोल गोल कटी हुई। तो वो आलू के बनाऊँगी, फिर फूल गोभी की बनाऊँगी। तो इस प्रकार से तो मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैंने सोचा था हरी मिर्ची का भी बनाऊंगी। और थोड़े थोड़े से ही मैंने बनाए, क्योंकि फिर बच जाता है तो फिर खाएगा कौन। फिर
एक गरम गरम ही अच्छा भी लगता है, फिर ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगता है। तो एक एक बारे में मतलब जितना आ जाए उतना ही फिर बनाती हूँ। फिर ये देखिए वो आए थे, नहा कर के आ गए थे, तो वो पूजा करके आते हैं तो फिर मुझे टीका लगा देते हैं। तो वो टीका लगाए थे अभी, तो मैं इधर जल्दी जल्दी काम कर रही थी। फिर उनको भी खाना देना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी ही बना रही थी मैं कि हाँ जल्दी हो जाए। फिर भी वो बोलने लग गए कितना टाइम लग हो गया है, 1 बजने वाला है, फिर भी तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ है। तो अब ये मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल और ये पकौड़ियाँ हैं। अब ये फूल गोभी की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो वो फूल गोभी की पकौड़ियाँ हो जाएगी तब जल्दी जल्दी प्याज की भी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और भूखे प्यासे मतलब कहो ना, काम के दिन में तो बहुत ही काम हो जाता है। दिन में चाय बस सुबह पी ली थी और इतनी सर्दी भी हो रही है ना, क्या कहें, मतलब बीमारी है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। सर्दी खांसी बुखार, अभी सीजन भी चेंज हुआ है उसकी वजह से भी हो रहा है सभी को। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी आप लोग भी सावधानी से रहें, क्योंकि मौसम बदल रहा है। और ये गैस कम करने गई तो अचानक बंद हो गया, तो फिर से मैं उसे जलाई। और लाइटर भी कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो माचिस से ही जलाई। फिर ये जल्दी जल्दी प्याज की पकौड़ियाँ, प्याज काटा है मैंने और उसमें डाल दिया है। तो अब ये प्याज की पकौड़ियाँ बन रही है। तो आप लोग भी ये यहाँ क्या क्या बनाते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। अब इतना काम था मेरा तो ये उसी दिन वीडियो डाल देती, फिर मैं जल्दी वीडियो नहीं डाली हूँ, लेट से ही डाली क्योंकि तबीयत इधर ठीक भी नहीं रहता है। तो ये अब सब्जी बनाने लग गई हूँ, तो आलू और चने की सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि वे जल्दी जल्दी ही, वो कुछ भी नहीं, आलू और चना ही उबाला था मैंने। तो ये सब मसाले भून रही हूँ जल्दी जल्दी करने में। देखिए मतलब उसी पर टमाटर भी काटने तक का समय नहीं मिल रहा था, मतलब करते जा रही थी। ये टमाटर भी काट रही हूँ सीधे कढ़ाई में ही मैं, क्योंकि काटने का टाइम नहीं मिला था, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और जब हमारा आलू और उसका सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं उनको खाना दूंगी। तो ये देखिए आलू मैश करके डाल रही हूँ और ये चना है, तो चना को भी डाल देती हूँ और फिर ये भून लेती हैं ये मसाले में सारी सब्जियों को। मेरा सारा खाना बनकर तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है, उनके लिए मैंने खाना निकाल दिया है। आप लोग भी आइए और अब मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में।